हेलो भैया। हेलो, गुड मॉर्निंग संजय जी। गुड मॉर्निंग किशोर। गेटिंग रेडी? Yes. गुड। गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे इज 28th of September और लीथम ताज में हमारी सेकंड नाइट हो गई है कंप्लीट। अब हम सब यहाँ से निकलने वाले हैं डुंडा कैंप साइट के लिए, जो कि है 14,000 फीट पे। और यहाँ से जो चढ़ाई है आज काफ़ी स्टीप चढ़ाई चढ़नी है। और रास्ते में आएंगे 3 बिग वाटर स्ट्रीम्स जिसे हमें क्रॉस करना है। एक काफ़ी बड़ा वाटर स्ट्रीम है जिसे हमें चेन बना के क्रॉस करना होगा। और इस वक्त लगभग बज रहे होंगे 8 सुबह के और धूप धीरे धीरे यहाँ पर आने वाली है। अभी फ़िलहाल तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए स्काई पूरा क्लियर है आज भी। तो पिछले 2 दिनों से हमें काफ़ी अच्छा मौसम मिल रहा है जब से हम लोग जांगलीक से निकले हैं। और यहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा है और डुंडा में इससे ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि डुंडा की जो हाइट है वो यहाँ से लगभग 2000 फीट ऊपर है। इसकी हाइट लगभग होगी 12,000 फीट और डुंडा की हाइट है 14,000 फीट अप्रॉक्सीमेटली। तो डुंडा के बाद फिर हमें आगे जाना पड़ेगा बुरन पास के लिए, तो वो हम कल जाएंगे। आज हम पहुंचेंगे डुंडा कैंप साइट। तो इस वक्त हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं डुंडा कैंप साइट के निकलने के लिए। अभी हमें सारे अपने टेंट्स वगैरह अनपिच करने हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है एंड वी आर ऑल गेटिंग रेडी फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम हेयर टू डुंडा। सो देर आर basically two points, lower Dunda and upper Dunda. So depending upon the situation we will be camping either at lower Dunda or if situation is favorable then we will camp at upper Dunda. So ज़्यादातर चांसेस है कि अपर डुंडा में ही कैंप करेंगे, कोशिश यही करेंगे, क्योंकि अपर डुंडा से जो बुरन पास का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है। तो लेकिन आज काफ़ी मुश्किल चढ़ाई है, क्योंकि कल तो हम गए थे चंद्रनाहन, तो कल भी काफ़ी स्टीप था। तो आज हमें उसी तरह का स्टीप डिस्टेंस कवर करना है और स्टीप एलिवेशन हमें चढ़ना है विद आवर बैकपैक्स। सो यू कैन सी ओवर देयर वी हैव कलेक्टेड आवर बैकपैक्स। ईच इंडिविजुअल हैज़ टू कैरी देयर ओन बैग्स। So it should be approximately between 10 kg to 15 kg weight. तो आज का डे काफ़ी चैलेंजिंग। अगर आज हमने सक्सेसफुली कर लिया तो होपफुली हम बुरन पास का भी जो ट्रैक है आगे का वो कर लेंगे, क्योंकि बुरन पास जो है आज के ट्रैक से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो पहला जो फर्स्ट हाफ बुरन पास का दैट इज़ 25% क्रॉसिंग द पास एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस आफ्टर क्रॉसिंग द पास नियर अबाउट 5 kilometers to reach our campsite. So I'll tell you about the Buran Pass story tomorrow once we will start for the Buran Pass. But today we have to reach Dunda at all cost. So this is Leetham Taj campsite and we will be departing very soon from here. Okay? तो अभी तक हमारे टेंट पिच नहीं हुए। थोड़ी देर में मैं आपको पीछे का व्यूज़ दिखाता हूँ। थोड़ी देर में ये सारे टेंट्स वगैरह जो है अनपिच हो जाएंगे एंड देन वंस इट इज़ डन वी विल स्टार्ट फॉर द ट्रैक फॉर डुंडा। देखिए बैग सारे हमने रेडी कर लिए। इन्हीं बैग को कैरी करके हमें डुंडा जाना है। एंड अखिल इज ऑल्सो गोइंग विद अस, राइट अखिल? यस, ऑल सेट फॉर डुंडा। यप, डुंडा का डुंडा। वाला पैंट है ना रेनकोट वाला, वो स्लिप हो जाएगा वापस ऊपर आएगा। यहाँ इन बड़े जो बैग्स है देख रहे हो आप, इनमें सारे अपने स्लीपिंग बैग्स हमने इसके अंदर भर दिए एंड इट विल गो इन द म्यूज। इसको निकालने के लिए
इससे पकड़ो ये ना? नहीं बाबा ये करो करो यहाँ पे कोई बैग है ही नहीं और अगर एक निकल जाए तो उसी का हुक बना के दूसरा खींच सकते हैं। इसको बाहर निकालना है। पूरा निकालना है, सारे इकट्ठा करो। एक पार्टनर इकट्ठा रखो। नहीं फिशिंग इज आल्सो इजी। सीधा सीधा निकालो Where is the camera here? इसको बिल्कुल जेंटली करना है, टूट जाती है ये, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है। हाँ थोड़ा सीधा, बिल्कुल सीधा आना चाहिए निकलने के लिए। यस, इसे रखो नीचे से। अभी एक निकालो। अभी देखो इम्पोर्टेंट चीज ये निकालने के लिए इसे कभी भी पुल नहीं करना है। इफ यू पुल इट ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से पुश करूंगा और आपने उसको उसी डायरेक्शन में लिया, ठीक है। देखो पुश आपने कर लिया ना, पुल नहीं करना। पुश कर रहा हूँ। अच्छा बीच में से देखना है जहाँ से जॉइंट है वहाँ से। और इसका एक और टेक्निक होता है, इसे हल्का सा एकदम देखे आराम से साइड हो जाओ। थोड़ा सा एकदम देखे, उसके बाद फोल्ड करना है। एक बार फिर देख लेना स्टील को। तो गाइस हमारे टेंट्स सारे अनपिच हो चुके हैं। अभी कुछ अनपिच हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें कैसे टेंट को अनपिच करना ये बताया अखिल भाई ने, और अब ये सारे उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने अपने टेंट्स अनपिच कर रहे हैं। हमारा टेंट्स तो अखिल भाई की मदद से ऑलरेडी अनपिच हो चुका है और बस 10-15 मिनट का देरी रह चुकी है। अब जैसे ये टेंट्स अनपिच होंगे, सामान पैक होगा और म्यूज में सामान लोड होगा, हम यहाँ से निकल पड़ेंगे डुंडा के लिए। तो यहाँ से निकलते ही हमें इस डायरेक्शन में जाना है। ये सामने देख रहे हैं जहाँ पर म्यूज सामने आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे, और यहाँ से हमें सीधे ऊंचाई की ओर जाना है। और आगे जाते हुए एक रिवर क्रॉसिंग आएगी थोड़ी दूर के बाद, वहाँ मैं आपको व्यू शेयर करूँगा रिवर क्रॉसिंग हम किस तरह से करेंगे। और आगे यहाँ टोटल 3 रिवर क्रॉसिंग आने वाली है। ये जो यहाँ की जो रिवर क्रॉसिंग है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जैसा कि अखिल भाई ने हमें पहले बताया। अखिल भाई जो है बहुत एक्सपीरियंस यहाँ के गाइड है, इंडिया हाइक के साथ बहुत पुराना इनका एसोसिएशन है। टोटल इनको कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस है, इनकी खुद की ट्रेकिंग कंपनी भी रह चुकी है। तो वी आर वेरी लकी दैट अखिल भाई हमारे साथ इस डिफ़िकल्ट ट्रैक में है, जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं और हमें सारी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे हमें हर एक पड़ाव को आगे क्रॉस करना है और किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ये सारी जानकारी इन्होंने हमें डिनर के वक्त और ब्रीफिंग के वक्त इन्होंने दी है, तो हम इन बातों का ख्याल रखेंगे। और आई होप कि वी शुड बी एबल टू कवर टुडेज ट्रैक सक्सेसफुली। उसके बाद आगे और डिफ़िकल्ट पड़ाव है, तो मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है अखिल भाई, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, लीथम थाज कैंप साइट से अब हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। हमारा सारा सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है एंड वी आर ऑल सेट टू डिपार्ट फ्रॉम लीथम ताज कैंप साइट टूवर्ड्स डुंडा। मेरा बैग आप देख सकते हैं थोड़ा सा हैवी है, ऑलमोस्ट लाइक 15 kg बैग पैक है, लेकिन इतना ज़्यादा हैवी कैरी नहीं करना चाहिए। मेरा अननेसेसरी हमेशा हैवी हो जाता है। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। चलो अखिल भाई, चलो मैं भी आता हूँ। ओके चलो, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लीथम ताज कैंप साइट नाउ एंड हेडिंग टुवर्ड्स डुंडा। चलिए चलिए गाइस,
तो लीथम ताज कैंप साइट से निकलते ही स्टीप क्लाइंब है और हमें इस रास्ते जाना है आगे की ओर। सूरज अब पूरी तरह से बाहर आ चुका है और काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, तो इसलिए अब ठंड भी कम हो गई है। लगातार चलाइए दोस्तों। So guys, since the time we have started from Litham Taj campsite, we have been climbing up continuously. It's a very steep climb, but because of the good weather, we have been able to do so without getting tired till now. काफ़ी आगे जाना, अभी लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है आज। 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं पहुंचने में। अराउंड 2 बजे पहुंचेंगे हम लोग अगले डुंडा कैंप साइट में। अब स्टीप क्लाइंब करने के बाद वापस हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। अराउंड आधा घंटा हुआ होगा हमें ट्रैक स्टार्ट किए हुए। रास्तों में आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्टोन्स है और आगे इस तरह के हमें रास्ते और भी बहुत मिलेंगे। बोल्डर सेक्शन भी मिलेगा। अभी थोड़ी देर के बाद एक रिवर आएगी जिसे हमें क्रॉस करना है। लेट्स सी हाउ इज द कंडीशन ऑफ द रिवर। Mountain is usually take around 15 to 20 minutes. अरे उसके बाद 15
तो आई थिंक ये थी पहली हमारी रिवर स्ट्रीम जो हमने ऑलरेडी क्रॉस कर ली है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आराम से हमने क्रॉस कर लिया। आगे देखते हैं कैसा रिवर सेक्शन आता है। यहाँ पर काफ़ी सारी रिवर चलती है कि यहाँ पर एक राइट हैंड साइड में बह रही है, एक लेफ्ट हैंड साइड में छोटी रिवर स्ट्रीम है, राइट हैंड साइड में बड़ी रिवर है। अब यहाँ से गोल्डन सेक्शन शुरू हो गया है। दोस्तों 5 मिनट रेस्ट करने के बाद हम लोग वापस दोबारा निकल पड़े आगे की ओर। और सामने एक पहली रिवर क्रॉसिंग आने वाली है थोड़ी ही देर में। देखते हैं वहाँ पानी कितना है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा कि हमें शूज़ उतारने हैं या नहीं उतारने हैं वाटर क्रॉसिंग के समय। पिछली वाली जो क्रॉसिंग हमने की थी वो मेन रिवर नहीं थी, बेसिकली वो वाटर स्ट्रीम थी, छोटी थी। बट अभी जो हम क्रॉस करेंगे रिवर, दैट विल बी द फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग दैट वी विल डू इन ड्यूरिंग आवर ट्रेक्स टुवर्ड्स डुंडा। नाउ वी हैव टू क्रॉस दिस रिवर एंड गो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। पानी यहाँ पर कुछ ज़्यादा लग रहा है। स्टोन पीस से ऊपर नहीं है, स्टोन के ऊपर वो पूरा पानी बह रहा है। अगर यहाँ पर हम पाँव रखेंगे तो दूसरे मिल जाएंगे। काफी अच्छी चीज है यहाँ पर थोड़ा सा। ये पहला रिवर क्रॉसिंग है हमारा। आगे देखते ऊपर। आगे एक और क्रॉसिंग है, चलो आगे बढ़ना। एक और रिवर क्रॉसिंग है यहाँ पर। दो रिवर बाइफर्केट होकर आ रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है। हमें दोनों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है। Let's move ahead and cross the other river too. तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, जूते मैंने अपने बैग के लूप में बांध लिए है और हमें जूते खोल के आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अगर इस तेज बहाव में हम जूतों के साथ जाएंगे तो हमारे जूते पूरे भीग जाएंगे और ट्रैक खराब हो जाएगा। हालांकि यहाँ का पानी इतना गहरा नहीं है, वी आर स्टिल एबल टू इजीली मैनेज इट। बट आगे वाली जो रिवर्स है उसका पानी और गहरा होने वाला है और बहाव भी तेज रहेगा। It's ice cold water that we have to go through। बहुत ज़बरदस्त ठंडा पानी है। इन कपड़ों को संभाल के कदम रखना पड़ रहा है। पाँव पूरे जम जा रहे हैं। भयंकर ठंड लग रही है, भयंकर।
जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। फाइनली दोनों रिवर को हमने क्रॉस कर लिया है और पाँव पूरी तरह से जम चुके हैं। एकदम भयंकर ठंड लग रही है पाँव में, इतना खतरनाक ठंडा पानी था ये भाई साहब। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं, फिर अपने जूते आगे पहनेंगे क्योंकि आगे कई सारी रिवर क्रॉसिंग आने वाली है, 2 और है। एक्चुअली एक ही रिवर है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये 2 हो चुकी है। नहीं एक हुई है, ये 1 हुई है ना, अभी आगे 2 और आनी है ना। ये वाला वो वाला। तो अभी जूते पहनने की जरूरत नहीं है। अब बस अभी 1 मिनट में आ जाए। अच्छा, बस अभी 1 मिनट में एक और रिवर क्रॉसिंग आनी है, तो जूते पहनने की जरूरत नहीं है यहाँ से। तो इन पथरीले रास्तों पे हम नंगे पाँव चलेंगे और आगे दूसरी रिवर क्रॉस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, डुंडा का ये रास्ता रिवर क्रॉसिंग वाला है। लीथम ताज से निकलने के बाद आपको 45 मिनट की ट्रैक करनी पड़ेगी। पहले तो आप स्टीप क्लाइंब करोगे, फिर नीचे उतरोगे। नीचे उतरने के बाद बीच पे थोड़े बहुत बोल्डर सेक्शंस आएंगे और उसके बाद फिर आएगी पहली रिवर क्रॉसिंग। और आगे बढ़ते ही थोड़ी दूर के बाद 100 मीटर के बाद एक और रिवर आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। रिवर का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, बर्फीला पानी है। जूते आपको इस तरह से अगर आप ऐसे मैनेज कर लोगे अपने बैक के लूप्स में तो बहुत ही आसान रहेगा। जैसे देखो अखिल भाई ने, अगर लूप्स नहीं है तो अखिल भाई ने किस तरह से गले में ऐसे लूप को बांध के टांग दिया है। तो इस तरह से भी आप माला बना सकते हो जूतों की, गले में पहन के और आगे बढ़ सकते हो। चलते हैं दोस्तों आगे और दूसरी रिवर क्रॉस करते हैं। ओके, तो गाइस दूसरी रिवर स्ट्रीम बस सामने मुझे नजर आ गई है। एक बात मैं कहना चाह रहा था, अगर आप इस तरह गोरन घाटी की ट्रैक के लिए आते हो तो स्लीपर, गॉगल्स और ग्लव्स रखना मत भूलना। जो स्लीपर्स होंगे बेसिकली अगर आप सैंडल अगर आप लेते हो हल्की लाइट वाली तो वो ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि इस तरह के पथरीले रास्तों में नंगे पाँव जब आप चलोगे तो उस समय चोट लगने का खतरा रहता है, क्योंकि कई बार ये स्टोन्स होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। और स्लीपर से या सैंडल से आप इसमें आराम से चल सकते हो, वॉक कर सकते हो और रिवर क्रॉस भी कर सकते हो। मौसम तो अभी तक बहुत अच्छा है। मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। जांगलीक के बाद, जांगलीक में हमने एक दिन स्टे किया था, उसके बाद से मौसम हमें अब तक बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ये देखिए सामने दूसरी रिवर क्रॉसिंग आ चुकी है। जो भी बंदा मेरे पीछे रहेगा मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरे बाजू। कौन आ रहा मेरे साथ? कोई है जो आ रहा है? मेरी बाजू पकड़ना, बाजू। क्या हुआ? इस तरफ ऐसे हाथ लगा, इसको करो, इसको करो, हाथ देना, हाथ। चलो हमें, चलो मुझे चलो भाई, बहुत ठंडा पानी मेरे पाँव जम जा रहे हैं। यहाँ तो खड़ा नहीं आ जा रहा। चलो क्या सीधा सीधा सीधा। ओ भाई साहब, क्या जल रहे पाँव, ऐसा लग रहा है कि किसी पाँव में किसी ने आग लगा दी है। ओह माय गॉड,
भाई ऐसा लग रहा है लिटरली आग लगा दी है किसी ने पाँव में, बहुत जबरदस्त मजा आ गया। लेकिन यार मजा आ गया। चलो दोस्तों, एक रिवर तो हमने क्रॉस कर ली है, अभी आगे आएगी दूसरी रिवर लगभग 1-1.5 घंटे के बाद, जिसको हमें क्रॉस करना है। अभी रिवर क्रॉसिंग करने के बाद हमें एसेंट चढ़ना है, चढ़ाई है काफ़ी आगे। इट्स नॉट वेरी स्टीप बट ग्रेजुअल इंक्लाइन। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दोस्तों कितना सुंदर वाटरफॉल नजर आ रहा है। बहुत शानदार व्यूज मिल रहे हैं यहाँ से वाटरफॉल के। देखिए अब ये पीछे का व्यू, अभी आ गया दोस्तों बोल्डर सेक्शन। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर है, इन्हें क्रॉस करके मैं आगे बढ़ना है अभी। आज की तीसरी और आखिरी जो रिवर क्रॉसिंग है वो सामने आ गई है। राइट हैंड साइड में देखिए ये जो रिवर है इसे हमें क्रॉस करके उस पार जाना है और फिर आगे बढ़ना है डुंडा की ओर। ये हमारी 3rd रिवर क्रॉसिंग है, दैट इज़ द लास्ट वन। और यहीं पे सबसे ज़्यादा वाटर का फ्लो यहीं पर है। कई बार वाटर का फ्लो यहाँ पर वेस्ट डीप वाटर होता है। आज थोड़ा कम है क्योंकि बरसात अभी रुकी हुई है और अच्छी सनलाइट है, धूप है। So hopefully we will be able to cross this river. We have to take out our shoes like before, cross this river. Cross करके पानी का बहाव काफी तेज है यहाँ पर in comparison to the previous rivers. पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पर चेन
बना करके हमें क्रॉस करना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके। एक हाथ फ्री रहना चाहिए। चेन बना के पब्लिक निकल रही है धीरे धीरे। शाबाश भाई, शाबाश। चलो भाई, आप पे आ जाओ, छोड़ दो। हाथ पकड़ना है। एक मिनट रुको यार, होल्ड ऑन, लोडिंग है। Guys, it's 12:15 right now and we all have successfully crossed the third river crossing, which was slightly difficult, but we all were able to cross it successfully. And it's getting cloudier right now, so just after the third river crossing we have to climb steep ascent. As you can see right now, I'm climbing up with this luggage behind my back, which is pretty tiring. And right now I'm heading towards Lower Dunda, which must be around 13,000 or above 13,000 feet. So even this dog managed to cross that difficult river somehow. तो अब देखिए बर्फ चारों तरफ काफ़ी नज़र आ रही है। यहाँ पर तो नहीं है, बट ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ जमी हुई है और क्लाउड्स देखिए कितने घने हो रहे हैं। 1-1.5 घंटे के अंदर बरसात होने की पूरी संभावना बन रही है। बहुत ज़्यादा स्टीप हाइक है आफ्टर रिवर क्रॉसिंग टूवर्ड्स डुंडा, और बादल अब पूरी तरह से छा चुके हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। देखिए यहाँ से व्यूज़। अभी और बहुत ऊपर चढ़ना है हमें। बहुत ज़्यादा स्टीप हाइक है दोस्तों डुंडा के लिए। कल इस तरह की हाइक हमने चंद्रनाहन के लिए की थी विदाउट वेट्स। आज विद फुल बैकपैक वी हैव टू क्लाइंब
till 13,500 feet and above. चल रहे हो? यार ढलान कहाँ से? आई थिंक हमारी कैंप साइट आगे कहीं है. हमने काफ़ी स्टीप सेक्शन क्रॉस कर लिया है. So we have finally managed to reach Dunda campsite. I can see the India Hikes tents in front of me. So this is the campsite location where we will spend the night tonight. Tonight we will spend the night over here, and tomorrow we'll head towards Buran Pass. So the climb towards Dunda was pretty steep, with 3 river crossings, one bigger one and 2 smaller one. But we were able to manage to cross all the 3 rivers and even the steep section, and finally we have come near to the campsite. Look at the campsite in front of me. The tents are still getting pitched. I can see there are 3 or 4 tents laid as of now. So they are still getting ready, the rest of the tents. चलो चलते हैं कैंप साइट के पास. यहाँ पर देखिए चारों तरफ बादल छाए हुए. इस वक्त बरसात हो रही है और सब जीरो टेम्परेचर है. बहुत ठंड है यहाँ पर. रात में और ज़्यादा ठंड होगी. लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ से घिरी हुई है ये. तो ये रही वाटर स्ट्रीम from where we'll collect the water for cooking and drinking.
ये मेरी इससे हट जाओ तुम लोग रेंज से। So this is the entire area of the campsite. करा लो, मैं नहीं चाहता कि कल सुबह चला लग जाए। So guys, we have already reached Dunda campsite, and let me quickly show you the surrounding areas of this campsite. As you can see, the tents have already been pitched, and we have taken space inside the tent. And let me just quickly show you the surrounding areas of this site. Okay. So first of all, we have a water stream over here, the clean water stream which is flowing down directly from the mountain top. So this water stream is utilized for cooking and drinking. As you can see right there, cooking staff is filling up the water in the container, and I'll show you around. Okay. तो सामने देखिए दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या इतना ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस है यहाँ पर। पूरी तरह से ये बर्फ़ से ढका हुआ है अभी, बट जहाँ कैंप साइट है वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। हाँ बस एक सेकंड, मेरा व्यू में बताओ, व्यू में बताओ, व्यू में बताओ। ब्यूटीफुल व्यू। उस तरफ राइट हैंड साइड कॉर्नर में टॉयलेट एरिया है, जहाँ पर जो टॉयलेट टेंट्स लगाए हुए हैं। तो आज की जो हमारी ट्रैक थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी इन कंपैरिजन टू द अदर ट्रैक्स। तो दो डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था, 5-6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, बट काफ़ी स्टीप था ट्रैक आज का, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि 3 रिवर क्रॉसिंग भी थी, हमें जूते उतार के रिवर क्रॉसिंग करने पड़े। जो थर्ड रिवर थी वो काफ़ी ज़्यादा उसमें बहाव था, बट स्टिल वी मैनेज टू क्रॉस द रिवर। एंड एज सून एज यू क्रॉस द थर्ड रिवर यू विल फाइंड steep section of climb, and after climbing that steep section for around 1.5 hours you will reach this campsite. So we have around 9 tents which are pitched over here, and along with that dining. क्या रखा है क्या? गैस की कंट्रोल किया जा रहा है। पानी भरते हुए
इस वक्त बज रहे होंगे दोपहर के 3। हमने अभी अभी अपना लंच कंप्लीट किया है और मैं जिस जगह से बात कर रहा हूँ उस जगह का नाम है डुंडा। जब आप बुरहान घाटी का ट्रैक करते हो तब आपका जो एक कैंप साइट होता है, लीथम थाज के बाद जो कैंप साइट पड़ेगा वो डुंडा पड़ेगा। तो आज हमने डुंडा कैंप साइट का ट्रैक कवर किया है। डुंडा हम पहुँच चुके हैं और देखिए पीछे जो आप व्यूज़ देख रहे हो, ये जो व्यूज़ है ये है डुंडा कैंप साइट के व्यूज़। आप देखिए कितने ब्यूटीफुल व्यूज़ है। इस वक्त केवल इंडिया हाइस के यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं। केवल हम लोग यहाँ पर है करीब 25-26 या मतलब मैक्सिमम 30 लोग हो गए। 20 ट्रैकर्स है, बाकी ट्रैक गाइड्स और स्टाफ है। आप यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। मैं एक रॉक के ऊपर खड़ा होकर बात कर रहा हूँ और वहाँ से आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ। एक डांट और खाएंगे अपा। इन्हीं म्यूल्स पे लद के हमारा जो सारा जो सामान है टेंट वेंट का यहाँ तक पहुँचा है। अब ये बेचारे रेस्ट कर रहे हैं, अपना लंच कर रहे हैं यहाँ पर और हम जा रहे हैं ऊपर उस चट्टान पे क्योंकि हमने अपना लंच कर लिया है। वहाँ जाके थोड़ा बैठेंगे और इस ब्यूटीफुल ग्रैंड व्यूज़ को हम एंजॉय करेंगे। सामने देखिए ऐसा ज़बरदस्त ग्रैंड नज़ारा है डुंडा कैंप साइट से, ये क्या बताऊँ। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग इस चट्टान के पास। यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और इस ब्यूटीफुल व्यूज़ को एंजॉय करेंगे। पीछे देखिए क्या नज़ारा है। ये रही वो चट्टान और सामने वो नुकीली चट्टान भी है, वहाँ तक जाएंगे हम। बहुत दूर है कैमरे में शायद। दोस्तों ये ट्रायंगुलर रॉक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से देखिए कैंप साइट का व्यूज़, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। मैं फोटो तो गलत नहीं खींचता। यहाँ से व्यूज़ देखो दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट शानदार व्यू है। आजो आजो बैठने की जगह है। गावा ने तो अपना स्थान ग्रहण कर लिया, सचिन भी स्थान ग्रहण कर रहा है गावा के बगल में। थोड़ी देर में हम भी कर लेंगे और यहाँ से इस नज़ारे का मज़ा लेंगे। देखिए नज़ारा, सामने माउंटेन रेंजेस बर्फ़ की चादर से ढके हुए। मत कर बच्चे बारी दे रहा हूँ अभी। शूज पहन के आने हैं, प्रॉपर शू लेस लगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बुरहान पास का ट्रैक है। तो उसके लिए हमें बहुत काम की जानकारी अभी अखिल भाई देने वाले हैं। अखिल भाई हमें बताएंगे कि माइक्रो स्पाइक क्या होते हैं, उसको कैसे पहनना चाहिए, उसको पहन के कैसे चलना चाहिए और स्नो में चलते वक्त किस किस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। इन सब बातों की जानकारी अभी अखिल भाई जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गाइड ट्रैकर रह चुके हैं और माउंटेनियर है वो अभी देंगे। देखिए ये सारे जो माइक्रो स्पाइक्स है इंडिया हाइस की टीम के लिए है और इसका भी हमें डेमो मिलेगा, तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। I just want to like your perspective. So like if you go for expedition, you need to explain your
रेडी है सब बुरान घाटी करने के लिए? बट कुछ का मुझे लग रहा है अभी भी सीरियस नहीं है, मजाक सोच रहे हैं कि ऐसे ही है, मतलब आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, कुछ तो मुझे लग रहे हैं, कुछ ट्रैकर तो ऐसा लग रहे हैं कि अभी भी सीरियस होके नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मजाक नहीं लेना, कल बहुत ही मेन डे है, डी डे ऑफ द ट्रैक बुरान घाटी, जिसका आप प्रिपेयर कर रहे थे फ्रॉम लास्ट 2 मंथ 3 मंथ्स, कोई 1 साल, कोई 2 साल से किसी का प्लान होता है कि ट्रैक करूँगा तो 2 साल बाद ये करूँगा। सो वो टाइम आ चुका है एंड वी आर वेरी क्लोज टू बुरान घाटी। यू कैन सी इट्स कवर इन द स्नो क्लाउड्स। ओके, इसका नाम धुंधा है, यहाँ धुंध रहती है हमेशा, यू कैन सी पूरा धुंध पड़ा है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड धुंधा। ओके, बारिश का कोई पता नहीं है, बिन बुलाए आती है, बर्फ़ का कोई पता नहीं है, कभी भी आती है। तो यहाँ पर बिल्कुल मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्फ़ ज़्यादा होती है तो 12 बजे रात को नीचे भागना पड़ता है जान बचाने के लिए, ऐसी जगह है ये, कोई गारंटी नहीं है बर्फ़ आएगी तो हाउ मच इट विल कम। ठीक है, थोड़ा सा वेदर ख़राब होता है तो बहुत कुछ होता है, डम 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 बजते हैं इधर। काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड जगह है, ऑलमोस्ट 4,000 मीटर के करीब है ये जगह, और हमारा पास ऊपर 4500 मीटर्स। यहाँ से आपका जो टोटल हाइट गेन होगा अराउंड 1200 फीट का। ओके, सो आर यू ऑलरेडी प्रिपेयर है? यस सर। बिकॉज कल का जो डे है इट विल बी वेरी लॉन्ग, मिनिमम 10 आवर्स टू 12 आवर्स, और कई ट्रैकर्स इतने अच्छे होते हैं कि एक्सीड कर देते हैं 14-16 के लिए भी। ठीक है, तो इतना अच्छा बनने की कोशिश नहीं करना, एवरेज रहना, 10-12 में निपटा देना। ओके, सो विल रीच, हमारा टारगेट रहेगा कि अंधेरा होने से पहले विल रीच द रिवर साइड कैंप जो बैक साइड में है। सो जितना भी हमारा यहाँ का किचन स्टाफ है, म्यूल्स मैन है, वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, यू विल बी ओनली असिस्टेड विद योर गाइड्स एंड ट्रैक लीडर्स। ओके, सो वहाँ पर हमारा सेपरेट सेटअप है टेंट्स का, कैंपिंग का, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। सो यहाँ से आपका कुछ नहीं जाएगा, एंड जिनका ऑफलोडिंग है उनके पोर्टर्स बैक साइड से आएंगे कल सुबह। ओके, सो बाई चांस इन केस वेदर ख़राब होता है, वो पोर्टर नहीं आ पाते, तो आप प्रिपेयर रहेंगे, आपका जो ऑफलोड है यहीं से वापस जाके आपको कहीं रामपुर में मिलेगा। ओके, सो ऐसा गारंटी नहीं है कि वहीं पर मिलेगा, बाई चांस कुछ भी हो सकता है रास्ते में, उनको बहुत ट्रैवल करके आना है। इन केस वेदर ख़राब होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो नहीं आ पाते पोर्टर्स, तो मैनेज करिएगा, आपका बैग यहीं से वापस जाएगा, फिर हम उसको ट्रांसपोर्ट करके आपको रामपुर तक पहुंचाएंगे, इन केस अगर हम क्रॉस कर जाते हैं और पोर्टर यहाँ नहीं आ पाते। ओके गाइस? यस सर। यस, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुमारोज ट्रैक प्लान। हमने कैसे ट्रैक प्लान किया है, सो टुमारो अर्ली मॉर्निंग सारी एक्टिविटी शुरू होगी ताकि हम कल इवनिंग अंधेरे से पहले वहाँ पर पहुँच जाए। अगर विल स्टार्ट वेरी लेट तो कल हमारा अंधेरे में, अगर यहाँ अंधेरा नहीं करते हैं ना, तो वहाँ पहुँचते हुए अंधेरा होगा। सो एक साइड आपको रात में एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, तो यहाँ करनी है कि वहाँ करनी है? यहाँ करनी है। वेरी गुड, सो यहाँ से हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे, विल गिव यू टाइम। नरीदा कितने बजे होना टाइम? ओके, सो आपको यहाँ पर गाइस रेडी रहना है एट 5। ओके, शार्प एट 5 सब लोग रेडी रहने चाहिए। ओके, उससे पहले जिसको वॉशरूम जाना है, जैसे 4 बजे उठना है, 4:30 उठना है, 4:45 बजे उठना है, ये इंडिविजुअल कॉल है, आप अपने टाइम पे उठ सकते हैं। 3 बजे उठना है, 3 बजे उठिए। ठीक है, रात को सोना नहीं है, मत सोइए, बट 5 बजे सब रेडी चाहिए। ठीक है, सो वंस यू ऑल गेट रेडी इन द डाइनिंग, सो विल सर्व यू ब्रेकफास्ट अराउंड 5:30 और 5:20 जैसा भी हमें लगेगा, बिकॉज सुबह बहुत ठंड होती है। सो 5 मिनट में भी अगर लेट होगा तो वो खाने लायक नहीं रहता है, क्योंकि सुबह रहेगा इंस्टेंट फूड, दलिया रहेगा, पोरेज, ओके, उपमा और इस तरह की चीज़ें रहेगी जो जल्दी बनती है और डाइजेशन और एनर्जी ज़्यादा देती है। ओके, सो इस तरह का फूड रहेगा, और पैक लंच आपको मिलेगा उसके बाद चलते हुए। सो उसको आप अपने डब्बे में पैक करके रखिएगा, एंड फिल योर 2 वाटर बॉटल्स। ओके, सो पानी कल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू, कल कोई वाटर सोर्स नहीं मिलेगा। विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, देयर इज़ अ वाटर सोर्स, सो फ्रॉम हेयर टिल द पास देयर इज़ नो वाटर सोर्स। वाटर सोर्स है इधर ही आगे, बट हम उस पर रुकेंगे नहीं, बिकॉज हम यहीं से फिलअप करेंगे। सो पास के उतरने के भी बहुत टाइम तक आपको पानी नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू मैनेज 2 लीटर्स फॉर अराउंड 6 to 7 hours. ओके, सो हाउ विल यू मैनेज?
बट यू हैव टू डू लाइक जितना भी क्वांटिटी होगा आपके वाटर का 25% आपने यूज़ करना है टू क्लाइंब द पास। ओके, तो 75% आपका वाटर है वो आपको आगे यूज़फुल रहेगा फॉर डिसेंडिंग। और अगर धूप लगती है तो प्यास ज़्यादा लगेगी, सो आपको मैनेज करना है उसी 75% ऑफ वाटर में कि जब तक हम नेक्स्ट सोर्स तक नहीं पहुंचते हैं। ओके, सो उसी सोर्स के पास अराउंड अबाउट 12 या 1 तक हम पहुंचेंगे। सो हम पैक लंच भी उधर करेंगे, उसके बाद फर्दर हम डिसेंडिंग स्टार्ट करेंगे कैंप के लिए। सो टुमारो इज़ वेरी लॉन्ग डे। ठीक है, किसी को डाउट है, क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। How much time will it take for the whole thing to get over? I Like told 10 hours to 10 to ऑलरेडी 12 मिनिमम 10 आवर्स तो लगेंगे और 10 से 12 घंटे का डे रहेगा। ओके, बाकी अगर किसी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कुछ ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, और तेज़ चलने वालों को हम जाने नहीं देंगे कि 8 घंटे में ख़त्म करें, 10 तो लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, If we start at 5:30, हम पास में कितने टाइम तक पहुंच जाएंगे? देखिए 5:30 आपको सर्व किया जाएगा ब्रेकफास्ट। If we start at मतलब वी स्टार्ट एट 6। If we start at 6, ड्यूरेशन कितना? ठीक है, तो यहाँ से पास का जो 3 hours. जो रहेगा, सो एवरेज जो स्पीड है 3 आवर्स आई थिंक आप सबको लगना चाहिए। जो लास्ट ग्रुप था और जो नॉर्मल अच्छा ग्रुप होता है पेस में वो 2.5 आवर में करता है। जो लास्ट ग्रुप था अभी जो नेक्स्ट वीक प्रीवियस वीक में क्रॉस कर गया, सो दे टुक 2.5 आवर टू रीच द टॉप। सो आई विश आप भी 2.5 आवर में कर पाए। ओके, नहीं तो 3 आवर से आप आराम से कर सकते हो। नहीं होगा तुरंत। क्यों नहीं होगा? मेरे से नहीं होगा। आपसे नहीं होगा तो आपसे घाटी क्रॉस ही नहीं होगी फिर तो तब कैसे होगा? करना पड़ेगा। ठीक है, ये चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके कुछ दिक्कत नहीं है, ऊपर 1-1 मिनट का हिसाब होता है। इफ़ यू लेट बाय 5 मिनट्स तो समझिए आप 1 आवर कैंप में लेट पहुंचेंगे। सो इट्स लाइक दिस। और अगर आप लेट है तो समझिए बाकी टीम को बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आपको यू हैव टू स्टे विद द ग्रुप पेस। अगर आप ग्रुप की पेस मैच नहीं कर पा रहे सो इट्स लाइक आपको ज़बरदस्ती पास कर रहे हैं, आप यू आर नॉट एलिजिबल। सो ग्रुप का पेस हमने इस तरह से मेंटेन किया है कि बिल्कुल मिनिमम रखा है कि कोई भी कर सकता है। अगर फिर भी कोई नहीं उसको अचीव कर पा रहा है उस मिनिमम पेस को तो फ़ायदा नहीं है क्रॉस करने का। आप कैंप तक भी नहीं पहुंचोगे रात के 8 बजे तक भी। सो आपको मेंटली प्रिपेयर करना ही होगा कि यू हैव टू स्टे विद द ग्रुप पेस। ओके, पहले मत सोच के चलिए कि मैं नहीं चल पाऊँगा। सेक्शन जस्ट आफ्टर द पास is like a very narrow trail. Okay, it's like a pass is here. So pass is like here. ये पास है और बिल्कुल सीधा नीचे एक वॉल आती है जो समर्स में जिस पे हम रैपल डाउन करते हैं। सो राइट नाउ इट विल बी ऑल सॉइल एंड डेब्रिस। वो बिल्कुल ही लूज रॉक्स वाली पैच बना हुआ है। देयर इज़ नो स्नो, बिल्कुल डाउन में जाके स्नो है। इट्स लाइक मोर देन 100 मीटर ऑफ पैच। सो इट्स ऑलमोस्ट 75+ डिग्री का है। ठीक है, तो वहाँ से कोई गिरेगा तो चांस नहीं है कि वो सही सलामत उठ पाएगा। ठीक है, तो वो रिस्की है तो उसको अवॉइड करते हैं। तो देयर इज़ सेपरेट ट्रेल, तो वो इस पास के साइड से ऐसे करके जाता है, नीचे को डिसेंड करता है। ठीक है, बट द ट्रिकी पार्ट इज़ दैट ट्रेल इज़ वेरी नैरो। ओके, और वो बहुत ही स्टीप सेक्शन में बना हुआ है। सो यू विल डोंट हैव अ वेरी गुड बॉडी बैलेंस। सो आपको डर लगेगा कि नीचे कहीं गिर ना जाऊँ। और वहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा स्नो है। ठीक है, तो मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, तो कई ट्रैकर्स को क्या होता है, थोड़ा डर लगता है कि मैं फिसल ना जाऊँ, तो इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो वो थोड़ा बैठ के ऐसे ऐसे करके चलते हैं, तो इट टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो 1 घंटे का पैच है उसमें दे टुक मोर देन 2 आवर्स। सो दैट्स वाई वी वांट टू गिव यू माइक्रो स्पाइक्स। वी ऑल्सो हैव गेटर्स ऑल्सो, बट देयर इज़ नो मोर स्नोफॉल। सो ये यूज़ नहीं होने वाले हैं। सो इस पर लगाने में भी टाइम वेस्ट होगा और इसको खोलने में भी टाइम वेस्ट होगा। और ये ऐसे भी रॉक्स में लग के इनके बकल्स वगैरह डैमेज होते हैं, तो विल नॉट गिव यू दिस गेटर्स। ठीक है, सो ओनली विल गिव यू माइक्रो स्पाइक्स। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, आपको कॉन्फिडेंस देंगे। ठीक है, कि आप फिसले नहीं। सो यू कैन नेगोशिएट दैट टेक्निकल पार्ट वेरी इजीली। ओके गाइज, सो आई टेल यू फर्स्ट अबाउट दिस माइक्रो स्पाइक्स। सो गाइज, दिस इज़ अ माइक्रो स्पाइक सेट। ओके, इट्स वेरी हैंडी, वेरी इजी टू वियर। ये टेक्निकल नहीं है, इट्स लाइक अ easier version of crampons. So it's just to give you traction on the slippery portions of snow and ice. Rocks में ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं and it gets stuck, तो आपको फॉल भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादातर अवॉइड करते हैं रॉक्स के ऊपर। ओके, क्योंकि ये ब्रेक हो जाते हैं, इसके जो नीचे के टीथ्स है वो घिस जाते हैं, टूट जाते हैं। ओके, सो अभी मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू यूज़ इट। इट्स वेरी ईजी।
जैसे आप सॉक्स पहनते हैं पाँव में, तो इसको भी उसी तरह से आपको शूज़ के ऊपर पहनना है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रंट और बैक का, ठीक है। अखिल भैया अगर आप बीच में आ सकते ओके, तो गाइस इसमें आपने ध्यान रखना है बस फ्रंट और बैक साइड का, लेफ्ट राइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये मैंने स्मॉल साइज़ लिया है, मैं थोड़ा बड़ा साइज़ लेता हूँ अपने लिए। ठीक है, ओके गाइस। तो इसको सुबह देखिए इट विल बी वेरी कोल्ड पास में, तो बहुत ही मुश्किल होता है इसको लगाना। सो पेशेंसली लगाएंगे, कूल माइंड से लगाएंगे, एक बार में लग जाएगा। नहीं तो आप में इतनी एनर्जी वेस्ट करेंगे अपनी ना, इसको लगाने में लगेगा आपसे तब भी नहीं। तो कूल माइंड होकर अभी आप देखिएगा, आपको अभी एक आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा एज पर योर शूज साइज, और उसके बाद आप इसे ट्राई करेंगे कि इसे कैसे पहनना है। नहीं तो अगर आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इसे अटैच करने में अपने शूज़ के साथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ जो पोजीशन आपने लेनी है, कंफर्टेबल पोजीशन लेनी है। ऐसा नहीं लेना है कि पास नीचे है उसके ऊपर कोई आगे है करना है ताकि किसी ने धक्का मारा और सीधा नीचे। ओके, थोड़ा सा सेफ वाली जगह में खड़े होके, जहाँ पे थोड़ा हाइट हो, ताकि आपका जो बॉडी बैलेंस है सही बना रहे, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी सही जगह पे रहे। सो आपने सिर्फ ऐसा अपना हील रखना है। ओके, और ये देखो फ्रंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, और पीछे लिखा होता है साइज़, मीडियम लिखा होता है, स्मॉल लिखा होता है, लार्ज, एक्सेल, वो बैक साइड में आता है। सो इसको सिंपल ऐसे लगाना है। अपना ये आगे वाला टू प्रेस किया, वेरी इजी, 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं। ओके, एक बार और दिखाता हूँ। हील नीचे लगाइए, ओके ओके, इसे यहाँ पे ऐसे लगाना है, अपने थंब यहाँ रखिए। आगे थोड़ा ज़्यादा। सो इट्स लाइक दिस, आप इसे ऐसे पहन सकते हैं। चेक करने के लिए ढीले तो नहीं है, घुंघरू की आवाज़ आएगी। अगर आवाज़ आ रही है तो समझिए अभी आप प्रॉपर्ली टाइट नहीं हुए, उसे और भी टाइट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो इसको यूज़ करने का कोई ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। यू जस्ट हैव टू वॉक एंड ट्रस्ट देम। ये आपको प्रोवाइड करेंगे ट्रैक्शन ऑन अ स्लिपरी पोर्शन। ओके, सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है कि आप इसको अपने ही इसमें इंजर ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर ये आप साथ साथ में पाँव रखते हैं तो आपका ट्राउज़र में ये फंस सकता है और आपको गिरा सकता है। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ओके, क्लियर है गाइस? क्लियर, ठीक है। सिर्फ ये स्नो पे यूज करना है ना, तो आई विल टेल यू कहाँ पे आपको यूज़ करना है और कहाँ पे इसे निकालना है। ओके, थोड़ा पोर्शन है, मे बी आपको 1 आवर to 1.5 आवर तक, जब तक आप पास के नीचे वाले जो एक ग्राउंड लेवल आता है, तो वहाँ से बोल्डर सेक्शन स्टार्ट होगा, तो वहाँ तक आपको इसे पहनना पड़ेगा। मतलब पास के एग्जैक्टली बात नहीं है, बोल्डर सेक्शन थोड़ी देर स्नो होगी उसके बाद देखो पास टॉप में है, आपको वहाँ से नीचे उतरना है। जब नीचे उतरेंगे, जितना नीचे हम यहाँ आए हैं, उसके बाद आपको बोल्डर सेक्शन लगेगा, ठीक है। 100 मीटर्स का वो है, 100 मीटर्स का 100 मीटर की तो वॉल है, उस 100 मीटर्स की वॉल तक आने के लिए नीचे जो रास्ता होगा वहाँ तक के लिए लगेगा। जी जी जी, वैसा लगेगा। तो बोल्डर वाला सेक्शन भी इज़ वेरी ट्रिकी, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा इसके बाद बताते हैं कि वहाँ पर आपको कैसे कैसे बोल्डर्स आएंगे, कैसा रूट आएगा और वहाँ पे कैसे चलना है। बट वहाँ पे ये माइक्रो स्पाइक यूज़ नहीं होंगे। ओके गाइस, और इसे निकालने के लिए भी देखिए, पहले जैसे हमने टो आगे रखा था, तो इसे को इसके इस तरह से बस निकालना है। ओके, और वेरी इजीली ये बाहर आ जाएंगे। ओके, और इसको आपने क्या करना है, अपने जो बैग्स है उसके साथ जो बकल्स दिए होते हैं अटैच करना है। अगर आप इसे घुमा देंगे, डैमेज करेंगे, सो आपको फ़ाइन पड़ जाएगा, और इट कॉस्ट अराउंड 2000 to 2500। वो हम कंफर्म करेंगे, जो उसका रेट होगा ऑफिस से कि कितने में हुआ है ये, तो वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इसको घुमा देते हो या टूट जाता है। ओके गाइस, सो आपको इसे वेरी केयरफुली हैंडल कर भी करना है और इसे संभाल के भी रखना है। ऐसा नहीं है कि ट्रैक हो गया, अब इधर उधर का कोई पता नहीं कौन उठाए, भारी है, भारी भी नहीं है, इट्स लेस देन लाइक 150 ग्राम। चलते हैं या फिर आई गॉगल सबके पास चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें किसी के पास नहीं है तो वो अलाउड नहीं है ऊपर जाने के लिए। ओके, तो आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं है? ठीक है सर, कभी यूज़ नहीं किया।
ये ऐसे तो कभी ट्रैक भी नहीं किया। देखिए ऊपर स्नो होती है, फ्रेश स्नोफॉल, ये वाली जो स्नो है, जब इसमें सनरेज पड़ती है ना ये रिफ्लेक्ट्स और इससे कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्लव्स नहीं है तो ग्लव्स तो बहुत जरूरी है उससे भी यार, वो आपका ठंडा लगेगा सुबह कैसे करेंगे। Just borrow from someone if someone has extra gloves. इनको किसी के पास है इनको दो तो आप इनसे लो, ठीक है। बिना उसके कहा आपका सुबह ही हाथ जम जाएगा यार, ये कैसे पहनेंगे माइक्रो स्पाइक्स भी, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स एंड गॉगल्स, ठीक है। लेयरिंग के लिए आपको निहाल अभी सब कुछ बता देंगे, किसी को कोई भी डाउट लग रहा है आप 2 बार पूछो 3 बार पूछो, ठीक है। वुलन सॉक्स कोई नहीं पहनेगा, ठीक है। वुलन सॉक्स नहीं पहनेगा, थर्मल्स पहन के कोई नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि धूप दिन में धूप लगेगी, इतनी गर्मी हो जाएगी कि वो चलने लायक भी नहीं छोड़ेगी आपको, ठीक है। प्लीज पहन सकते हैं? प्लीज पहनो, ऑब्जर्व करेगा आपको, ठीक है। प्लीज पहनिए, स्कीइंग पैंट आता है वो डालिए। क्योंकि उसके जितना अंदर विंड प्रूफ अपने आप को आप रखेंगे उतना आपको कंफर्टेबल रहेगा। ऐसी लेयर पहनिए कि आपकी विंड आपके अंदर नहीं घुसे, फ्लीस है ना, इट्स लाइक विंटर ट्रैक, ठीक है। विंड प्रूफ होना चाहिए लेयरिंग। हाँ। सो या अबाउट व्हाट यू क्या गोइंग टू करना है? वेयर लेयरिंग वाइज, 3 लेयर्स तो पहननी है सबको। फर्स्ट विल बी योर बेस लेयर, अ टी-शर्ट, सेकंड विल बी योर फ्लीस जैकेट एंड द थर्ड विल बी योर पैडेड जैकेट, ओके। जैसे अखिल भाई ने बोला, नो थर्मल सॉक्स, सो नो वुलन सॉक्स एंड नो थर्मल्स।